इसलिए इस मुल्क में टैक्स नहीं कलेक्ट होता, क्योंकि जो बेचारा बंदा देना भी चाह रहा है, नीयत अच्छी है उसकी, आप उसके लिए भी कहते हैं कि 3 ऐप्स करो, 2 फॉर्म ले आओ, पासपोर्ट दिखाओ, रसीद दिखाओ। यार किसी फजूल बात है भाई, एक बंदा बाहर से आया है, आपने डिस्काउंट दिया बस बंदे को, अब आप कह रहे हैं सिर्फ वो चेकिंग होगी उसके अंदर, कुशवारे चेक करने का तो अमला नहीं है इनके पास, ये आप कह रहे हैं कि फोन चेक होंगे यहाँ पे, सर क्या फजूल बात। कैमरा निकाल के भेजती हैं। और ये देखे ना, मतलब ये शुरू सीएम ने किया था, बल्कि शुरू शायद सीजे ने किया था, मतलब वो निसार साहब ने, साकिब साहब ने। साकिब निसार साहब ने। फिर उसके बाद सीएम तक बात पहुंची, अब ये ब्यूरोक्रेट्स तक आ गई है। ये अब नीचे हमने देखना है कि कौन कौन उठ के, अच्छा बीच में वकीलों ने भी जाके फंडा डॉक्टरों को। अब देखना ये है कि कौन कौन सा शोबा और वो है लोग जो कि डॉक्टरों को बजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत परेशान। सर क्या हुआ? सर वो अनमोल पिंकी के बाद नरगिस मलका भी कराची में पकड़ी गई हैं। और ये सर मुझे लगता है कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग, पेडलिंग, वटेवर के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है, उसमें सर ये ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। और आपको पता है कि हम ख़वातीन के साथ खड़े हैं शाना बशाना। सर हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। अगेन जो उनका करियर ऑफ चॉइस है वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन सर पर देखें एक एथिकल डिलेमा भी पैदा होता है, सर हमारे लिए भी पैदा हो जाता है कि सर आप और मेरे से ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट और इक्वल राइट्स और ख़वातीन को उसी स्पेस में ऑक्यूपाई करना जो मर्द ऑक्यूपाई करते हैं, प्रोफेशनल हो वो किसी भी कैटेगरी में हो, हम उसके साथ हैं। तो ये चीज़ जो है, जो बाकी ख़वातीन अगर तो वो इस किस्म के करियर में जाना चाहती हैं ना, करियर से मुराद है मेरा कि जी इस किस्म के शोबे में अगर पार्टेक करना चाहती हैं, तो यकीनन जो है ये डिस्करेज करेगा उस चीज़ को, नंबर 1। और दूसरा सर देखें, इस मुल्क के अंदर ना आप किसी वकील के पास जाएँ या किसी पुलिस वाले के पास जाएँ और आप एफआईआर कटवा रहे हैं, आप पे कट गई है और आप हैं खातून से जो मामला चल रहे हैं, तो पुलिस वकील वगैरह यार खवातीन के ऊपर ना पुलिस इतने जोर से कभी आती नहीं है, हमेशा ना जरा हाथ हौला रखा जाता है। लेकिन सर ये उससे बरक्स एक चीज हो रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शाना पे शाना खड़े हैं, लेकिन ये है कि वो करियर ऑफ चॉइस जब इस किस्म का हो तो हमें फिर यूथ का भी देखना है उसके अंदर, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी। हाँ, लेकिन सर बात फिर वही है ना कि क्या मर्द जो है वो मंशियात फरोश ख़त्म हो गए थे? ये भी बात है। तो सर ये तो देखे ना, एक एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी स्टोरी है कि जी जो सबसे बड़ी बनी खातून इस चीज की, वो जो सॉरी डीलर बनी वो थी खातून, क्योंकि ये बड़े नाम को पकड़ा। हमें तो लग रहा है पिंकी का जो बताया जा रहा है कि यार इससे बिग सीन शॉट कोई नहीं था, शायद हो, मतलब हमें नहीं पता, लेकिन वो चूंकि मंजर यहाँ पे नहीं है तो हम तो फेस वैल्यू कहेंगे यही सबसे बड़ी थी। और सर इसके साथ ये चार्म भी हो सकता है। मुझे सर याद है हमारे जो दोस्त जो पटेक करते हैं, नॉट इन ड्रग्स बल्कि इन अल्कोहल, अभी भी करते हैं, पता नहीं क्या है, चले करने दें उनको। वो एक जमाने में सर लाहौर शहर के अंदर भी एक डीलर मुझे याद पड़ता है थी, जो कि खातून थी और बहुत लोग उनसे खरीदते। तो एक उसका चार्म भी है कोई कि जी मेरा डीलर जो है वो कोई इस तरह का बंदा नहीं, उसका नाम अमजद नहीं है, वो मतलब उसका इसी किस्म का कोई निक नेम है लेकिन खातून है। और सर इसके अंदर देखिए, अगर तो खुद वो खातून सफर कर रही है गाड़ी के अंदर और वो आके आपको डिलीवरी हो रही है, तो उसके अंदर फिर पकड़ पकड़ जाने के चांसेस जो है बड़े कम है। मतलब इस मुल्क में सर अकेले मर्द को रोकना तो होता रहता है, अकेली खातून को फिर पुलिस भी कहती है यार अभी केस बनने का जान। सर उसके अंदर एक सेफ्टी एंगल भी, एक चार्म भी है। हाँ जी, और ये इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये बेसिकली 2022 तक कम से कम सिक्योरिटी एहलकारों को नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करती हाँ। हैं। इनका भाई पकड़ा गया जिसने बताया कि सर देखें, उसके उसके जहन में भी ये होगा कि यार वो निकल गई होंगी ऊपर, उन्होंने अपना करियर में एडवांसमेंट की होगी, मतलब वो सीईओ बन गई, ये क्लर्क था उन्हें कहा यार इन्होंने तो फड़ाओ। बाकी ये है कि सर ये जो काम है ना, ये मतलब फिर वही बात है कि ये ना, ये काम है ही बहुत बड़ा। मतलब इसमें मतलब हमें ये लगता है कि फलाना जो है ना वो बहुत, मेरे ख्याल में ये ऑपरेट होता है बहुत ऊपर लेवल पे। ये लोग रिप्लेस होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, काम नहीं। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से वो बिग मैक इंडेक्स की तरह, जिस तरह कोकेन की प्राइस जो है पूरी दुनिया में रेगुलेट होती है, तो कैसे हो सकता है कि एक मुल्क है वो कोलंबिया से 6 किलोमीटर दूर है, एक है जो 6,000 किलोमीटर दूर है, प्राइस सेम जा रही है? ये बड़ा सीन है। सीन है सर इसका, बिल्कुल सर। और अगेन हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप इस किस्म का काम करें। ये एक मेनस है इन सोसाइटी।
लेकिन किसी ने अगर करना है वो करे, वो रिस्क ले रहा है ना सर हर जगह, मतलब वो खुद भी पकड़ा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चले देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बाकी सर उनका एक एडिशनल वॉइस नोट जो है वो शाया हुआ है, जिसमें मैंने वो नहीं सुना था, आपने मुझे उसको सुनवाया, बताया कि उसके अंदर वो आप कह ये रही हैं कि आपने टेंशन, क्लाइंट से अपने मुखातिब हैं कि आपने टेंशन नहीं लेनी, कि आपका जो मोबाइल नंबर था उसी पे सारा काम हो रहा है और आपको जो सामान समून है वो पहुंचेगा। और उन्होंने इस वीडियो शुरू की फिल्मी स्टाइल में कि अगर तो ये सुन रहे हैं आप वॉइस, इसका मतलब है या तो मैं मर गई हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जिसका ऑब्वियसली मतलब है कि मैं फड़ी गई हूँ। लेकिन उसके बाद सर ये फिल्मों में होता है ऐसे कि यार वो वीडियो जब अगर कुछ होए तो वो वीडियो दे देना तो ऑडियो। ऑडियो, सॉरी। तो सर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सर, और इससे सर ये भी बात प्रूव नहीं होती बट एक हद तक होती है कि शायद ये काम वो वाकई में कर रही थी, कि अभी तो मुबैना मामला चल रहे हैं, तो पुलिस ने अलेज किया, अभी तो केस चलेगा। लेकिन इससे लगता है कि हाँ क्लाइंट, और सर इससे देखिए कि क्यों है वो टॉप की डीलर, सर प्रिजन से भी वो कह रही है कि यार आपका काम नहीं रुकेगा, सामान नहीं रुकेगा। सर देखिए, बात ये है कि वो ऑडियो तो बहरहाल मुबैना ही है, हमें नहीं पता कि वो हाँ, है एग्जैक्टली। या नहीं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि वो तो ज़ाहिर है हिरासत में लिए जाने के बाद कोई भी अगर ऑडियो सरफेस करती है तो उसमें एक बहुत बड़ा शक ये भी पैदा हो जाता है कि कहीं ये, इदारे खुद तो नहीं करवा हाँ, लेकिन अगेन हमें इस बारे में कुछ नहीं रहे। पता, हम तो ना इस साइड पे ना उस साइड पे, ना हम उस कमरे में हैं जहाँ पे इंटेरोगेशन हो रही है। बट वैसे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हमने हमेशा सुना कि जी वो फलाने तारीख को पकड़े गए, उस दोपहर, उस शाम, उस रात भी कभी किसी चीज़ की किसी शहर में कमी नहीं हुई। तो ये काम ही बहुत बड़ा है। इसमें हम अक्सर इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अच्छा जी ये डीलर कब पकड़े जाते हैं। मतलब वो डीलर तब पकड़े जाते हैं जब किसी बड़े बंदे से पंगा कर बैठे हैं, डीलर तब पकड़े जाते हैं जब कोई नया डीलर मार्केट में आ जाए। अच्छा, डीलर तब भी पकड़े जाते हैं जब जो टॉप्स ऑफ द टॉप्स है, मतलब जो शायद पाकिस्तान में बैठा ही नहीं हुआ, उसको अगर ये रिपोर्टें मिलनी शुरू हो जाएं कि इसने कट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, मिक्सिंग ज़्यादा शुरू कर दी है, और ये जितने इतने प्रॉफिट तुम नहीं कमा रहे जितना वो कमा रहा है, तो भी वो पकड़े जाते हैं। मुझसे बड़ी चीज़ें हैं, और वो एक डीलर पकड़ा तभी जाता है जब उसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो। अमूमी तौर पे ये देखा गया, इस केस में नहीं हम कह रहे। हाँ। पाकिस्तान तो एक ज़बरदस्त मुल्क है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी है, बट दुनिया में मैं वैसे बात हाँ कर रहा हूँ कि कैसे चलता है। सर बिल्कुल। और सर देखिए इसके अंदर और भी चीज़ एक, अगर अब थियराइज ही कर सकते हैं कि जैसे मैं लास्ट एपिसोड में कह रहा था, बड़ा कम होती है कि जी हमने ड्रग किंग पिन को चुक लिया है। हुआ होगा आज से मेरे मतलब माजी करीब में मुझे कोई ऐसा वाकया याद नहीं आता जिसके अंदर कि जी ड्रग किंग पिन इसलिए केस बहुत वायरल हो गया। एक तो ये कि कोई खातून के ऊपर केस हो, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसको भी ज़्यादा हाइप भी मिल जाती है कि जी ये रेटिंग्स के अंदर चलेगी, ये इसको वायरल हो जाएगी जो हुई। दूसरा सर उन्होंने चूंकि वॉइस नोट दे दिया, फर्ज करें मुबैन है कि जी सिस्टम चलता रहेगा, तो क्लाइंट शायद फ़ोन शोन कर रहे हो, जिनको चीज़ को जिसने करना है उसने तो करना है। अब पुलिस जो है शायद वो मोबाइल उनकी उनके पास हो कि यार हम जा जाके लोगों को पकड़ेंगे भी। तो सर ये इसलिए मुझे लगता है कि ये ना एक बड़ी लेवल की गेम है, एक उनके क्लाइंटेल बहुत बड़ी है सर। क्योंकि सर उनको उन्होंने बता दिया है, मतलब दूसरा एंगल बता रहा हूँ मैं, कि उन्होंने एक पकड़ना और मीडिया पे आना है कि जी ड्रग डीलर पकड़ी गई है। जो सियाना आदमी होगा वो तो कभी फ़ोन नहीं करेगा अब कि यार ये हो सकता है पुलिस आ जाए यहाँ पे। जो ज़रा लोअर लेवल यूज़र होगा जिसकी इतनी दिमाग नहीं चलता होगा वो शायद फ़ोन कर दे, लेकिन वो स्मॉल फिश है। तो इधर बिग फिश भी है सर, क्योंकि उन्होंने मीडिया में दी है बात। तो अब सर जो अगर फ़र्ज़ करें कुछ, मैं नहीं कह रहा है ऐसे कुछ सियासतदान हो जाए या कोई बिज़नेसमैन हो जाए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए या कोई क्रिकेटर हो जाए, वो नहीं करेगा फ़ोन सर अब। उनको बेसिकली ये उन्होंने कहा है कि यार ना करना फ़ोन। हाँ जी, और सर वैसे तो ये नशे की ना ये बड़ी कमाल चीज़ हुँ। है कि अगर रात 3 बजे किसी का स्टफ खत्म हो गया तो करेगा। हाँ। वो रात के 3 बजे जो अर्ज है ना, वो उसके लिए इंसान कहीं भी जा सकता हाँ है। सर, उसके दोस्त उससे कह रहे हो कि ना कर, यहाँ पे सब पकड़े जाएंगे वो लेके गए, तो वो फिर क्या कहेगा सर, कौन है तुझे पता है मैं कौन हूँ, तेरा भाई संभाल लेगा। लेकिन वो शायद ना संभले बाद में मामला। लेकिन उस वक्त 3 के 3:30 बजे जब पैकेट आएगा तो वो खुश बड़े होंगे कि यार लेट्स कीप इट गोइंग। तो सर चले देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बाकी सर अभी इस वक्त हम 14 मई में बैठे हुए हैं और कल 13 मई थी, और किसी भी वेदर एप्लीकेशन ने ये नहीं था बताया हमें कि बारिश होगी। बारिश छोड़ दें, हेल स्टॉर्म छोड़ दें, साथ तूफानी जो है आंधी, और बहुत ज़्यादा पानी बहा। तो सर ये एक तो वेदर ऐप्स जो है ये नो लॉन्गर रिलायबल है। किसी भी आपके पास पेड भी हो अनपेड भी हो,
मतलब कल सर नामो निशान नहीं था इसका। और सर मौसम हम बाहर आप सोचिए 41 था जब मैंने चेक किया था, गर्मी थी ठीक ठाक कल, विद इन हाफ एन आवर 41 से टेम्परेचर गया 18 पे। तो ये सर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मई के महीने में ये बड़ी दे रही है, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी बर्दाश्त की हूँ ये, सॉरी देखी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मई की बारिश मुझे याद ही नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कल किसी ऐप ने वेदर फोरकास्ट नहीं की। बट ये कि मैं तो बड़ा फैन हूँ, ये मेट शेड डिपार्टमेंट अपने का भी बाहर वालों का भी, ये अक्सर प्रिडिक्ट ठीक करते हैं। हाँ कभी 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 हो जाता है सर, कुदरत बड़ी चीज है एक, मतलब सर टेक्नोलॉजी भी बड़ी चीज है सर, मतलब कुछ तो सर कुछ तो आएगा ना सर दुनिया में। जिधर उन्होंने फर्ज करें गोल्फ खेलनी होती है, या आप फ्लोरिडा में बैठे हैं और वहां पे रिजॉर्ट में रह रहे हैं सर, वहां पे ना लाइव चल रहा होता है कि भी बारिश होने लगी है, मतलब वो उन्होंने सिस्टम। अब पता नहीं हमारे एरिया में खित्ते में शायद इस वक्त जो है वो मामलात कम है। ये मुझे ये भी बता रहे थे, बल्कि मलिक साहब भी बता रहे थे, मैंने ट्वीट की थी उसके ऊपर, कह रहे थे कि जी ये जो एयरलाइंस होती हैं ये इसके अंदर बड़ा रोल अदा करती हैं, लेकिन अभी शायद मामलात उस तरह से एयर ट्रैवल इतना हो नहीं रहा, या समथिंग हैपेंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर ये खबर कर लेते हैं, जो डॉक्टर्स हैं सर उनके ऊपर फिर सर एक इशू बना हुआ है। ये सर बुरे वाला में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक साहब, और ये एक अस्पताल में गए और इन्होंने एक लेडी डॉक्टर की काफ़ी बेइज्जती की रिक्वेजिशन फॉर्म के ऊपर। कुछ सीटी स्कैन का मामला था, वो खातून आगे से समझा रही है लेकिन वो बिल्कुल उसको डांट रही हैं बाबू स्टाइल, और ये मसला नहीं है, चलें डांटते हैं लोग जाके। उन्होंने माइक भी लगाया हुआ है, पीछे से फ्रेम भी कट हुआ हुआ है और बंदा वीडियो बना रहा है और वीडियो शाया भी होगी। अब जो डॉक्टर्स एसोसिएशन तमाम है वो कह रहे हैं कि यार इसी तरह आप आएँ और माफ़ी मांगें कि, और इस पे सर अगेन वो डिबेट शुरू हो जाती है कि जी फिर तो जो वकीलों के पास भी जाना चाहिए, जजेस के पास भी जाना चाहिए, इस तरह से आपको कैमरा जा सकता है, कोई कभी नहीं जा सकता। डॉक्टर्स को क्यों पिसते हैं और उनको एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में उनको नीचे क्यों समझा जाता है कि मतलब जाके उनकी तस्दील की जाएगी। तो इसके ऊपर सर डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो बड़े तपे बैठी। हाँ जी, तपना मेरे ख्याल में तो बनता भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी उनके इतने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अब वैसे खैर उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स को वो चीज़ भी पसंद नहीं आई कि परमानेंट जो हायरिंग्स हैं वो बंद कर दी हैं हुकूमत ने। अब जो है वो सब बेसिकली दिहाड़ीदार हैं और सबको पर डे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक ये कैमरा निकाल के बेइज्जतियाँ, और ये देखें ना, मतलब ये शुरू सीएम ने किया था, बल्कि शुरू शायद सीजे ने किया था, मतलब वो निसार साहब ने, साकिब निसार साहब ने। फिर उसके बाद सीएम तक बात पहुंची, अब ये ब्यूरोक्रेट्स तक आ गई है। ये अब नीचे हमने देखना है कि कौन कौन उठ के, अच्छा बीच में वकीलों ने भी जाके फंडा डॉक्टरों को। अब देखना ये है कि कौन कौन सा शोबा और वो है लोग जो कि डॉक्टरों को बजाएंगे। और बट आपने देखा है पाकिस्तान में हर डॉक्टर जो है उसका जो बस चलता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो और जाएंगे सर। आप देखिए एक बंदे को वकील चाहिए ना, देयर आर ऑप्शंस, महंगे से महंगा वकील भी है, सस्ते से सस्ता भी, और दरमियान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत अच्छे भी हैं, कुछ जो है वो शायद ना अच्छे हों, हर फील्ड में ऐसे होता है। लेकिन एक चॉइस है कि जी वकील के पास आप ना, यू कैन टेक योर टाइम, आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपका हुआ हुआ है वकील एक ही बड़ी देर से, फैमिली लॉयर फर्ज करें, जज जो है उसने आगे आ जाना, किसी एक जज ने, वो आपकी चॉइस नहीं होती है। सर डॉक्टर्स की तो इज्जत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी जान बचानी है, उन्होंने आपका किसी किस्म की आप तकलीफ में है, आपका या आपका बच्चा है, आपकी बेगम या आपके माँ बाप जो हैं, तो उनकी इज्जत तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि भाई डॉक्टर है ना एक, तो मतलब इंसानी जान की बात हो रही है। लेकिन इस मुल्क के अंदर डॉक्टरों को बड़ा उस नज़र से देखा जाता है कि यार डॉक्टर ही है ना, क्या मसले वाली बात है, लेकिन क्योंकि तब आपकी फटी नहीं होती। लेकिन आप जब फटी हो आपकी किसी बीमारी से, तो फिर डॉक्टर जो है आपके लिए वो बन जाता है कि यार मैंने ठीक करो या मेरे अजीज को ठीक करो। नहीं, एक तो ये बिल्कुल वो डॉक्टर का काम ये है बचाने वाला। दूसरा ये है कि मतलब आपकी फटी हो ना फटी हो, अगर आपने डॉक्टर को नाराज कर दिया, मैं तो बड़ा घबराऊंगा। मतलब उसने तो एक टीका थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, मुझे तो पता भी नहीं मेरे अंदर क्या जा रहा है। हाँ, और ख़ास तौर पे जब आप किसी सर्जन के पास हों और उसने आपकी सर्जरी करनी है
उसको ना तपाएं क्योंकि उसने आपको वो आप खुले हुए हैं उसके सामने। तो ये जरा मैं तो हैरान होता हूं सर, जब भी इस किस्म की खबर आती है कि डॉक्टर्स के साथ हाँ कोई इंतजामी मामला आता है तो उनका एक हायरार्की स्ट्रक्चर बना होगा ना उसका। जो क्या होता है सर, वो अस्पताल के अंदर जो भी एमएस जो होते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका काम हो या एक किसी बंद कमरे में बैठ के जलालत करे ना। सर वैसे ही देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बेइज्जतियां करने वाला मामला है ना, ये ठीक गलत की बात ही नहीं है। आप थोड़ा सा ना नज़ाकत को समझें, आप मारूज़ी हालात को समझें, ठीक है? इस मुल्क में हालात इतने ख़राब हो गए हैं, कहने वाले कहते हैं कि इधर बंदा मरवाने का रेट रुपया हो गया है, ठीक है? आप नहीं किसी से बदतमीज़ी कर सकते, वो बंदा माइंड कर गया, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह पे, लेकिन आपने की बदतमीज़ी, अगला कर गया माइंड। आप एक हिट लिस्ट पे आ गए हो घर बैठे-बैठे। हाँ। ये इधर भाईजान आप जाएं, आप अपना काम करवाएं, अगर खुश असलूबी से होता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता तरला मारें, पैसे दें, फिर भी नहीं होता चुप करके घर आ जाएं। मतलब वो चाहे बीमारी है, चाहे कोई पोस्टल सर्विस है, चाहे कोई बिजली का काम है, चाहे कुछ, ये लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ फलाने ये इन चक्करों में नहीं पड़ना। जो रात आप मतलब आपका काम नहीं हुआ लेकिन आप जिंदा घर आए, सोए, सुबह उठे, आपने अपने लव्ड वंस को देखा, ये बड़ी नेमत है। ये इधर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है और होने जा रहा है। सर बिल्कुल आपने ठीक है। और दूसरा सर, एक शख्स जो है वो तपा हो, किसी जिंदगी के हालात तंग हो, उसके डॉक्टर हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन तंग हो जाता है बंदा, वो कहता है यार, वो सोच रहा होगा यार दिस इज नॉट फॉर मी, मैं ना मतलब नहीं करना चाहता अब ये, मैं अब घर बैठूं आराम से चिल करूं, जब तक है पैसे ठीक है उड़ा दूं, जो भी वो वट कैफियत है। अब आगे एक बंदा उसकी बेइज्जती करने, तो वो कहता है यार जाते जाते मैं इसको तो ठोक के जाऊंगा। ये कितना खतरनाक शख्स है सर, कि मैं तो जा रहा हूँ जेल जाऊं या मैं इसके बाद अपने आप को ऑफ कर लूं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, बट मैं इस बंदे को साथ लेके जाऊंगा। वो बंदा तो वीडियो बनाने आया था आपके पास अपने बॉसेस को इंप्रेस करने के लिए, वॉट एवर दिस असिस्टेंट कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, चले उनका भी साइड ले लेते, उनकी ड्यूटी कर रहे थे फर्ज करें, लेकिन इस तरह का वीडियो बनाना और जाके बैठे ना बंद कमरों में ये चीजें हो जाए तो ठीक है ना बस। और आजकल का दौर है कि यार बंद कमरे में अच्छा ठीक है दफा करो, वीडियो चलती है तो ये ऐसे कर रहे हैं ना। आज आप पहले से अखबार में खबर आती है बंद कमरे में या एक अस्पताल में वीडियो नहीं बनी, लेकिन ये मामला तो ये अखबार में पढ़ के कितना को लुत्फ ले लेगा बंदा। अब वीडियो बनानी मस्ट बन गई है इनके लिए कि जी हम प्रूव करें कि जी हमने जाके जलील किया है किसी को, और आगे से कोई आ जाए ऐसा बंदा जो कि क्या ठीक है पुत्र, फिर तूने भी तो घर जाना है ना किसी दिन। मैं सर इस पर्टिकुलर केस की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही जनरली ये कह रहा हूँ कि ये जो बदतमीजियाँ शतमीजियाँ ना, इनसे परहेज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको पता नहीं है कि कोई कितना तंग बैठा हुआ है, और आप वो जितना तंग बैठा है ना, उसने उसके बाद कुछ भी कर दिया, चले हम तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है कि कोई किसी को मार ही दे या कुछ कर दे, बात ये है कि उधर एक चंड पड़ गई है आपको बाद में ना। इस मुल्क में आप जितने ठीक थे गलत थे, बाद में एंड जो है ना मसले का वो सुलह है। ये नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा कि अच्छा जितनी इसने तुझे चंडे मारी थी तू इसको मार ले और बात खत्म। नहीं, वो जो है जैसे है कि बुनियाद पे सुलह होगी, ठीक है? तो जो चंडे आपको पड़ गई है ना, वो पड़ गई हैं, वो वापस नहीं होनी। तो ये बड़े मसाइल हैं, इनको जरा समझें। और वो आपको जहां जहां लगता है ना कि यार ये मामला मेरे उससे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, 180 आपने टर्न लेना है और वापस। दूसरी तरफ चलना शुरू कर हाँ दें, बिल्कुल। और खास तौर पे सर आजकल जो ट्रैफिक के मामलात भी हैं उस पर तो खास तौर पे आपने किसी से सड़क के ऊपर नहीं लड़ना। सर, मेरा दोस्त उस दिन जो है वो शेव करवा रहा था, तो वो 8 बज गए, तो आधी शेव हुई हुई थी, आधी नहीं थी, तो वो पुलिस वाले अंदर आ गए कि बंद करो दुकान, निकलो। तो इसने कहा यार आधी रह गई। रह गई। तो उसने कहा "ओए!" ये ऐसे ही उठा और बाहर, क्योंकि इसका था कि यार बाद में मैं चाहे डीएसपी से कॉल करवा दूं, इस वक्त जलील हूंगा। इस वक्त लाफा पड़ गया ना, तो वो पड़ गया। तो ये बड़ा घर जाके मार्क 3 से कर। और आगे चलते हैं सर। सर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका एक जो सहाफ़ियों से सीएम साहिबा का नाम मिलने का एक फैसला है, क्योंकि उनका अपना एक मीडिया विंग बड़ा तगड़ा चल रहा है, अब तो उन्होंने एजेंसियां भी ले ली हैं तो उनको नहीं जरूरत प्राइवेट मीडिया की। अब सर एक और चीज़ हुई है, उन्होंने थोड़ा सा वकला से भी उनको नाराज कर दिया, मतलब खास एक खसूसन एक दो वकीलों का।
तो सर ये आर्टिकल जो 19A कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आरटीआई का हक देता है एक शख्स को कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा हक है, और किसी किस्म का भी जो पब्लिक रिकॉर्ड है उस तक हमारी रसाई होनी चाहिए। ये वकील है अब्दुल्ला मलिक साहब, इन्होंने 2 एप्लीकेशन दी थी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में, और पिछले साल जुलाई में और इस साल के फरवरी में। वो मांग ये रहे थे कि जी एक्सपेंडिचर अंदर हेड्स ऑफ फ्यूल मेंटेनेंस, सीएम की बात हो रही, टूर्स, इंटरनेशनल विजिट्स, टोटल व्हीकल्स कितनी है, उनका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, वेरिएंट कह दी सब, एक्सपेंडिचर ऑन हेलीकॉप्टर कितना है, टोटल माइलेज कितनी है, सोशल मीडिया टीम मेंबर कितने हैं आपके सीएम हाउस के, उनकी सैलरी बताएं, और उनकी जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसका अप्रूवल देती है। खासूसन उन्होंने जापान टूर की बात की और उस टूर के ऊपर कितना खर्चा हुआ, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो G500 जेट के ऊपर है जो फरवरी में उन्होंने दायर की कि जी ये कितने का लिया आपने। तो इस आरटीआई की जो एप्लीकेशंस इस शख्स ने दी हैं उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो ये है कि यार कि ये जो ऑफिस है हमारा, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये डिटेल जो है ये हमारे पास नहीं है। तो सर इन्होंने जो है ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट हेल्ड बाय दिस ऑफिस, तो इसके नीचे ही एक और लिखी होनी चाहिए थी कि दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय दिस ऑफिस। तो तुसी उत्थे जाके आरटीआई की दरखास्त डाल दो, ये वकील है, वकील का तो काम होता है एप्लीकेशन देना, वो जाके वहां दे देता। उन्हें बस कहा यार हमें नहीं पता। तो ये तो आई थिंक इनसफिशिएंट है थोड़ा सा, अगर कोई मांग रहा है डिटेल, और जाहिर है ये वकील जब ये डिटेल आएगी तो हमारे तक भी पहुंचेगी, हम भी देख लें, हम भी पढ़ में बात कर लेंगे उसके ऊपर, शायद कुछ ना हो उसके अंदर। सर वो पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं पता कि कौन लोग होते हैं जो आरटीआई को खत लिखते हैं और आरटीआई उसका जवाब देता है और सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। पता नहीं, मुझे ना मैं उन लोगों को जानता हूँ ना मैं उन इदारों को जानता हूँ जो ये करते हैं। बस एक ये बना हुआ है एक इदारा सा, और पर ठीक है सर, ये खत्म हो गया है सारा कुछ। अब कीजिए ना जमहूरी सिस्टम्स और फलाना ढमकाना, फिनिश्ड। सर मुझे सर ये बताएं लेकिन कि अगर आप इस किस्म की चीज करेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि यार हमारे पास डिटेल नहीं है, और ये खबर तो बन गई ना, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अवाम जो है वो कहेगी यार कुछ फिशी है इसके अंदर। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं रियलाइज करती कि यार अगर तो कुछ फिशी नहीं है तो आप बता दें यार कि हाँ जी जापान भी गए थे, यहाँ भी गए थे इस काम के लिए, ये काम के, अगर तो कुछ फिशी है उसमें जो कि लग, मतलब आप यही अज्यूम करेंगे ना, भाई क्यों नहीं बता रहे, ये तो देखे ना पब्लिक पब्लिक डोमेन के एक हिस्सा है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है। तो आप हमें बता दें कि जी हाँ भाई मेरे पास इतनी गाड़ी है, मुझे इतनी चाहिए होती है, इतनी सोशल मीडिया टीम है, इतना ये है वो। ये जो एक टाइट लिप्डनेस है इस पंजाब गवर्नमेंट की, ये माजी की पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़े ओपन, मोहसिन नकवी बड़े ओपन थे मीडिया के साथ, वो खैर मीडिया के खुद हिस्सा थे, उस्मान बुज़दार साहब भी आते होते थे, शिवाशी साहब तो बहुत ज़्यादा करते थे, वो तो टीवी प्रोग्राम से भी आते होते थे। मरीम नवाज साहब का थोड़ा सा ये कहते हैं पॉलिसी है, ये अब काफ़ी वाजे हो गया कि यार ज़रा अपने मामला अपने तक रखो। सर वो बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये आप देखेंगे अब कोई और भी आ जाएगा तो उसकी भी शायद इस तरह की पॉलिसी होगी। ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, मतलब नकवी साहब का आपने जिक्र किया, नकवी साहब बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते होते थे, लेकिन कितने को उन्होंने जवाब दिए हैं कि हमने उनके दौर में प्राइवेट बैंक से कितने लोन लिए, मतलब सरकार ने। तो बात ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये एहसास होता चला जा रहा है मज़ीद गहरा कि वो कुछ हमने जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से ना इलेक्शन लड़ना है, ना पता नहीं होने हैं ना वो, तो वो ये चीज़ें अब ऐसे ही हैं। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं सर। इस्लामाबाद में आसिफ ज़रदारी साहब ने, जो हर साल होता है सितारे इम्तियाज़, ताले इम्तियाज़, ये सारे अवार्ड्स होते हैं, सिविलियन अवार्ड्स जो होते हैं, वो बिस्टो किए अपॉन जो डिज़र्विंग लोग थे, उसमें शाहिद अफरीदी साहब भी थे, मतलब मैं सारों के नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, और भी दीगर लोग थे उसके अंदर, कुछ सिविल सर्विस के भी लोग उसके अंदर थे। 4 नौजवान चार नौजवान सीएसएस से तो अफसरान भी थे। उन्होंने, उनकी कितनी आला खिदमात होंगी इस मुल्क के लिए कि उनको अभी ही अपने करियर की जो शुरुआत है या नीम शुरुआत है फ़र्ज़ करें, उसके अंदर ही उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। ये तो अवार्ड कुछ लोगों को मिलता है अपने रिटायर होने के बाद, या कुछ लोगों को तो पोस्ट्यूमसली मिलता है कि जी आप रिफ्लेक्ट करते हैं शख्स के करियर के ऊपर, हाँ ये डिजर्विंग है एज ए सिविलियन अवार्ड। तो इसमें सिर्फ इससे सोचा सर कि इस अवार्ड की क्या है, बेसिकली क्या कहना चाहिए कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है। आप किसी को भी, वो तो मिल तो किसी को भी सकता है, बट फिर जो माजी के विनर्स हैं उनको भी शायद होता हो कि यार ये कि तो इस मतलब एक अवार्ड का पता है मसला क्या है, और मैं इसलिए इतना इतना प्रो अवार्ड्स नहीं हूँ
एक अवार्ड का मसला है कि वो एक ही कैटेगरी है फ़र्ज़ करें अवार्ड की, लेकिन वो बदतदरीज जो कैटेगरी की जो वेरिएशंस बनी जा रही हैं कि जी अब ये भी ऐसे शख्स को भी मिल सकता है, इसको भी मिलता है, व्हिच इज़ गुड एंड बैड इन अ वे। तो ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि ये तकरीब होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिविलियन अवार्ड बेस्टो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में ख़त्म तो किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस मे बी कुड बी बेटर। सर जब तक लिटमस टेस्ट, जब तक मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं ना मिलता, वाह, तब तक हम इन अवार्ड्स को मानते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं नहीं हूँ उस लिस्ट के अंदर सर, हमें कुछ नहीं मिलेगा सर मुश्तरका। वो क्या है, लेकिन ये कि मुझे चाहिए नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, आपको आप तो कह रहे हो आपको होना चाहिए आपके हाँ, पास। मेरे तो ये आपको मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं तो फिर तो ये कोई है ही नहीं ना, ये अच्छा, तो आप इस अवार्ड को मानते ही नहीं सर, सर ये हाँ। खबर ही खत्म हो गई सर, यहाँ इस पे ये बात खत्म हो गई। सर एक और कर लेते हैं आखिरी खबर सर, वो ये है कि सर ये बहुत अच्छी है सर चीज़ के जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है सर, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन एंड NAVTTC, उन्होंने सर फ्री मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स फॉर विमेन जो है वो शुरू कराया है सर। ये बड़ी खूबसूरत खबर है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जो है सर एक आर्ट है, और अब मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनको लॉन्जेविटी जो है वो डिपेंडेंट ही इन लोगों पे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर सकते, उसकी बैटरी चेंज कर सकते, उसकी स्क्रीन चेंज कर लें, उसका माइक नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, फ़ोन अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर बड़े मसले हैं। लेकिन ये जो हैं लोग ये कर सकते हैं, और अगेन इस स्पेस के अंदर ख़वातीन को बिल्कुल होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है अगर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर हो रही है तो ये एक बड़ी अच्छी वोकेशन है जिस किसी को सिखा देनी चाहिए। और सर मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं भी यूट्यूब शूट्यूब से देखता आके ये चीज़ सीखूं, क्योंकि सर अगर आपको खुद अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करना आ जाए और बैटरी रिप्लेस करना आ जाए, उसकी वाटर प्रूफिंग इंश्योर करनी आ जाए और पार्ट्स अवेलेबल हो, तो सर आप तो किंग आदमी है सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर किसी शख्स की बीवी को मोबाइल ठीक करना आता है और उसका मोबाइल ख़राब हो जाए और बेगम कहे कि दो मैं ठीक कर देती हूँ, और वो कहे नहीं मैं तो बाजार से ही करवाऊंगा, सर वो एक क्या सिचुएशन सर बनेगी। बहुत सख्त सिचुएशन बनेगी सर वो, और वो बंदा कहेगा नहीं तुम अभी इधर प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी कि ये तो, और क्या मैं नया ले आता हूँ यहाँ के, छोड़ो कि पुराना हो गया फ़ोन। सर और बाकी सर आप वैसे आप खुद जाएं, मैं सोचता हूँ मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने, तो सर वो बड़ी साइंस है उसकी। अब जैसे आप एप्पल का फ़ोन देख लें, उसकी वो तो बता देता है, शायद सैमसंग में भी ऐसे होगी जी बैटरी परसेंटेज जो है ना तुम्हारी होगी अब 80 से बिलो, तो बैटरी सर्विस मांगती है। अब यहाँ पे ना एक अजीब सी चीज़ है, और मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ये नहीं होती। वो कहते हैं सर बैटरी तो डल जाएगी, एप्पल ओरिजिनल भी डल जाएगी, वो महंगी है, आफ्टर मार्केट भी डल जाएगी, और थक्कड़ यूपीएस वाली भी डल जाएगी, लेकिन वाटर प्रूफिंग अभी ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गैस्केट होती है ना एक बेसिकली। तो यहाँ पे वो क्या सिर्फ वो उसको वेट ग्लू से बांध देते हैं फ़ोन को, क्या करते हैं, या वो पार्ट्स हैं नहीं उनके पास। मैंने कुछ यूट्यूब पे वैसी आती रहती रीलों में वो देखा हुआ है कि वो फ़ोन का केस उतारते हैं, पुरानी सीलेंट उतारते हैं, नई गैस्केट लगाते हैं, बैटरी फिट करते हैं, फ़ोन बंद करते हैं, गारंटी करते हैं कि ये वाटरप्रूफ उतना ही है जितना फैक्ट्री से आया था। तो यहाँ एक तो बैटरी भी ये चीज़ होती है। बाकी सर फ़ोन की बनावट में बड़ा फ़र्क है। सैमसंग का तो कहा जाता है कि उसकी स्क्रीन टूट गई है, तो आपका आधे से ज़्यादा फ़ोन तो स्क्रीन के साथ है इसके अंदर। एप्पल का ये है कि स्क्रीन जो है वो उधर सस्ती रिपेयर हो जाती है। तो वेरिएशन भी बहुत है फ़ोन्स के अंदर। हाँ जी, वो यहाँ पे वैसे तो कुछ सीलेंट लगाते हैं, हुँ। अब वो इफेक्टिव होता है कि नहीं होता, वी हाँ। डोंट नो। अच्छा, ये वोकेशनल ट्रेनिंग बड़ा अच्छा है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सुनाया था जब मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने गया था, कि मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ पे कोई इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या बस उस्तादी शागिर्दी होती है, उसने कहा जी है ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन आप सीखते उस्तादी शागिर्दी में ही हो। उसकी वजह ये है कि मैंने क्लासेस भी ली थी, क्लासेस में वो थ्योरेटिकली बता देते हैं, पर प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास सेट ही नहीं होते। हाँ। कहते हैं जब हम उस्ताद के पास आते हैं तो यहाँ आप लोग दिन के 600 बंदे आ रहे हो अपना फोन लेके, आप पे हम टेस्ट कर रहे हैं, हम वाह! आप पे सीख रहे हैं, वाह, 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 वाह! लर्निंग ऑन जॉब हो रही है। तो ये बेहतरीन है। तो इसलिए तो सर करना ये चाहिए कि पाकिस्तान को अगर इस किस्म की और दीगर और वोकेशनल ट्रेनिंग जो रिपेयरिंग की हद तक हो, उसके अंदर से ढेर सारा जो माल ज़ाया हो रहा है, स्क्रैप फ़ोन्स जो ख़राब हैं, उनको इम्पोर्ट करने चाहिए यहाँ पे। और ना सिर्फ ये बल्कि उनको इम्पोर्ट करके इन लोगों की ट्रेनिंग करानी चाहिए, और वो फ़ोन जब वो ठीक करें उनको दे देने चाहिए कि जी आपका हुआ फ़ोन आपने इतना अच्छा ठीक किया। अवार्ड सिस्टम करें इसके अंदर, रिवॉर्ड अवार्ड सिस्टम करते हैं इसको, या उनको कहें जी कि जो सबसे बेहतरीन फ़ोन करेगा उसको 5 फ़ोन मिल जाएंगे, घर वालों के लिए भी दे दें उनको, क्योंकि आपके लिए तो वो कंडम है ना।
कितने की मिल गए होंगे आपको वो, तो ये भी चीज हो सकती है सर इसके अंदर। सर इसमें मैं आपको एक नई खबर देता हूँ सर। कि पीटीए ने जो दुकानदार हैं उनको पकड़ना शुरू किया है। बेसिकली पकड़ना नहीं शुरू किया, उनकी रखने डालने शुरू कर दी हैं उनकी मोबाइल फ़ोन पीटीए रजिस्ट्रेशन में। और वो ये हैं कि जो दुकानदार दोस्तों से पासपोर्ट लेके उस पर 5-5 फ़ोन रजिस्टर करवा रहे थे, अब ये इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि ये फ़ोन जहाँ से ख़रीदा गया था, जहाँ की उसकी इनवॉइस है, और ये बंदा पासपोर्ट पे जहाँ से आया है वो डेस्टिनेशन सेम है कि नहीं है। सर मैं तो इस सारे सिस्टम के खिलाफ, जाहिर है सर। टैक्सेशन तो एक अलग दम है, उसमें ये पासपोर्ट वाले सिस्टम के खिलाफ हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप पकड़ ही नहीं सकते। इनवॉइस बनाना तो मुश्किल बात है सर, कि भाई मैं थाईलैंड गया था, फोन मैंने थाईलैंड से नहीं लिया, मैं इनवॉइस लेकर आ गया थाईलैंड की, कोई मुश्किल, जेट जीपीटी से 2 मिनट में बन जाएगी, और उन्होंने कौन सा फोन करना है उस दुकान के अंदर। सर ये फोन अगर कोई टैक्स देना चाहता है ना, अगर टैक्स देना चाहता है, आपको उसका पासपोर्ट नहीं चेक करना चाहिए, आपको उसकी नीयत देखनी चाहिए। एक बंदा यहाँ पे टैक्स दे रहा है जो कि वैसे ही हमें कहते हैं नाजायज है, आप उसकी भी ले रहे हैं यार, कि पासपोर्ट और वो मैच नहीं किया तो ये नहीं होगा। ये क्या सर, इसलिए इस मुल्क में टैक्स नहीं कलेक्ट होता क्योंकि जो बेचारा बंदा देना भी चाह रहा है, नीयत अच्छी है उसकी, आप उसके लिए भी कहते हैं कि 3 ऐप्स करो, 2 फॉर्म ले आओ, पासपोर्ट दिखाओ, रसीद दिखाओ। यार दफा करो यार, मैं चलाता हूँ, चोरी करता हूँ, मैं उसको वो पोर्ट क्या कहते हैं सर, वो जो खुलवा लेते हैं फोन को, बाहर में जाओ, मैं अपना अपना नुकसान करवा लूंगा, मेरा फोन जाया हो जाएगा, लेकिन मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये इतने सालों से यही हो रहा है ना, अब पीटीए में भी हो रहा है। मतलब ये कितनी फजूल बात है भाई, एक बंदा बाहर से आया है, आपने डिस्काउंट दिया बस बंदे को, अब आप कह रहे हैं सिर्फ वो चेकिंग होगी उसके अंदर, कुशवारे चेक करने का तो अमला नहीं है इनके पास, ये आप कह रहे हैं कि फोन चेक होंगे यहाँ पे। सर क्या फजूल बात है। मुझे सर एफबीआर ना, आपको पता है मेरा फेवरेट इदारा है, बड़ा पोटेंशियल है एफबीआर में सर, लेकिन मुझे अब तकलीफ होना शुरू हो गई उनसे। सर ये तो वैसे भी मतलब टू मच है सर टैक्स। हाँ, टू बिगिन विद आपको देर है, आप कहना हमें नहीं चाहिए। मतलब ये तो आप देखें कि ऑलमोस्ट अब जो नए फ़ोन्स हैं उनमें 70% ऑफ फ़ोन्स प्राइस आप टैक्स में ले रहे हो। हाँ। तो इवेंचुअली आपको ये सारे फ़ोन्स पाकिस्तान में चाहिए। एक तो पाकिस्तान के सारे अवाम के पास स्मार्टफोन है नहीं, दूसरा आपको नए से नया स्मार्टफोन चाहिए ताकि आपके बच्चे भी जो हैं वो ऐप्स बना सकें, उनके ऊपर टेस्ट कर सकें। अगर आपने इवेंचुअली कभी ना कभी आईटी एक्सपोर्ट करना है तो इसके बगैर कैसे होगा। सो ये जो है ना, आप मतलब अभी आपको लगता है कि बहुत बड़ी याशी है किसी के पास नया फ़ोन होना, ज़रूरत है। और मतलब वो उस शख्स ने एक आधा साल रख के आगे निकाल देना है, वो उस फ़ोन ने बड़े साल काम आना है। Yes. तो इसको ज़रा ना, और सर रुक नहीं रहे, मैं आपको बात बताऊं सर, आप हैरान होंगे सुन के सर, कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में आईफोन 18 आ रहा है नहीं सर सितंबर में आएगा। सर, चले महीनों में कुछ सर, लेकिन उसकी चमगोइयाँ तो सर 17 मुझे लगता है परसों आए हैं। आप वो देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, हर साल नया मॉडल, मिड ईयर मॉडल्स, ये वो। ये रुकना, जब 17 फिर सस्ता होता जाएगा ना, 17 सस्ता होता जाएगा तो फिर शायद एक दिन मैं भी ले लूँ 17, लेकिन और फिर 18 वो लेगा शायद। अब तो सुना है सर फोल्ड वाला ला रहे हैं वो, तो लेट्स सी क्या होता है सर। बाकी इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।